अब खाकर पता चलेगा कि कैसी बन रही है। और इसमें ना गाइस मैंने सिर्फ एक टमाटर डाला है और अदरक लहसुन और इनकी ना टी शर्ट जो है ना पता नहीं क्या ही हो जाता है, लाते सही साइज है और छोटी हो जाती है। कह रही है छोटी हो गई है। अब पता नहीं हाइट इनकी बढ़ रही है या ये पता है क्या कर रही है। मैं खाना जो लेके आई हूँ ना, एक सेकेंड, खीरा है ना, इसको खीरा बहुत पसंद है। ठीक है, खीरे को गाइस आंटी बना रही थी फ्लावर और ये देखो फ्लावर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे से, थोड़ा बहुत काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी। तो उसमें रात को मैंने कट करके तो रखी नहीं थी वो, अब मैं सुबह ही कट कर रही थी और मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। मैं उठी हूँ 6:40 पर, तो 10 मिनट लेट थी मैं। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले काम कर लेती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। तो अभी काम क्या क्या हो गया है। उधर सब्ज़ी बनाने के लिए रख दिया है मैंने। अब आप सोचेंगे कि पेठी की सब्ज़ी बना रहा हूँ और वो भी कुकर में। तो हाँ गाइस, मैं कुकर में ही बनाती हूँ। और आटा गूँथ दिया है, रोटी बनाने लग रही हूँ। बस अब एक काम रह जाएगा, वो है चाय का। पड़ेगा अभी थोड़ा सा पानी, क्योंकि कद्दू अभी कच्चा है और नीचे से चिपकना शुरू हो गया मसाला। तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मैं इसको अपने तरीके से बनाती हूँ ना, जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ इसको अभी भी, और जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज मुझे पानी डालना पड़ा क्योंकि ये सब्ज़ी बन रही है सुबह सुबह। और दिन जब मैं इस सब्ज़ी को बनाती हूँ ना, तो शाम को बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत आराम से बनती है सब्ज़ी। ठीक है, अब मैं इसको अगर उसमें जो मसाला मैंने सबसे पहले रेडी करा था, खड़ा मसाला, ठीक है, अगर मैं उसी में इसको होने देती ना अभी बिना मसाले के, तो अब तक कद्दू गल चुका होता। लेकिन मेरे को जल्दी है, सुबह सुबह वैसे भी जल्दी होती है, 7:30 हो रहे हैं, 7:16 हो रहे हैं मतलब। तो वैसे ही लेट हो जाती हूँ मैं सुबह सुबह तो, और 10 मिनट आज मैं और वैसे ही लेट हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज हम इसको मसाले में ना छोड़ के फटाफट सारी चीज़ें कर देते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी सब चीज़ एक साथ डाल दी और बनाने रख दिया है। अब इसमें लगने वाला है, मुझे लग रहा है टाइम, क्योंकि जब तक कद्दू नहीं गलेगा तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका। जब मैंने इससे पहले कद्दू बनाया था ना, वो मैंने सिर्फ मसाले में छोड़ा और वो इतने अच्छे तरीके से गल गया ना, बिल्कुल मतलब 5 मिनट में वो मसाले में गल गया। अगर मैं उसमें मसाले में मतलब ये है कि उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डाली थी मैंने, सिर्फ जो खड़ा मसाला डाला था वो, और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के डाला था, मतलब कूट के। वो कूट के डालने के बाद सिर्फ डायरेक्ट कद्दू डाल दो और उसको गलने दो, मतलब उसमें भुनने दो थोड़ी देर मसाले में, तब उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन मैंने आज ऐसा नहीं किया है, तो इस वजह से मुझे पानी डालना पड़ गया, नहीं तो सारा कद्दू जल जाएगा नीचे से। चलो कोई नहीं फिर। और अभी मैं बना लेती हूँ रोटी पहले, क्योंकि चाय तो रोटियों के बाद ही बनाऊँगी। अब टाइम है फिर भी ठीक है, 7:30 या 7:35 तक भी काम ख़त्म हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कनिष्का का पता नहीं है, मैंने आटा गूँथ के रख दिया है वैसे उसके लिए भी। देखते हैं, अगर आएगी तो भी ठीक, नहीं आएगी तो भी ठीक। लेकिन ना गाइस, उसको आना पड़ेगा आज, क्योंकि कल उसकी पीटीएम है, मतलब आज उसका रिजल्ट देखने जाना है हमें। तो उसको स्कूल यूनिफॉर्म में लेके जाना है, तो यहीं से लेके जाना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं आती है नहीं आती है। वैसे तो कह रही थी हाँ मम्मा मैं आ जाऊंगी, और देख लेंगे जो भी होगा। सुबह सुबह ना जो गर्मी वाला टाइम होता है ना, जैसे अभी टाइम हो रहा है, उस टाइम में ना सुबह आप निकलो घर से बाहर, जैसे हमारी छत है, ठीक है, हम छत पे घूमते रहते हैं। अब अभी सुबह सुबह निकली और मैंने देखा ना, तो अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं अंदर आऊँ खाना बनाऊँ, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर गैस रख लूँ और बाहर ही खाना बनाऊँ, लेकिन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं अंदर आ गई, मगर फिर भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा फील लेने के लिए कि हाँ यार वो ठंडी ठंडी हवा आए, नहीं तो वो भी ना आए, तो मुझे यहाँ से मौसम दिखता रहे, तो मैंने गेट खुला छोड़ दिया है कि मैं यहाँ से देखती रहूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये मेरा हमेशा का हो जाएगा, गर्मी में मैं यही करती हूँ, सुबह सुबह गेट खोल देती हूँ। ठंड में नहीं खोलती थी, फिर ठंड में तो यार डायरेक्ट हवा आती थी बहुत तेज। तो चलो पहले ये काम खत्म कर लेते हैं, ताशु को और उसके डैडी को उठाएंगे, तब जब चाय लेकर चले जाएंगे हम।
सब्जी देखो आप पहले, ये ऑलमोस्ट बन गई है। 5 मिनट और उसको रखने वाली हूँ बस मैं। और देखने में तो बिल्कुल वैसी लग रही है भंडारे वाली, अब खाकर पता चलेगा कि कैसी बन रही है। और इसमें ना गाइस मैंने सिर्फ 1 टमाटर डाला है और अदरक लहसुन और हरी मिर्च बस, और कुछ नहीं। और आप इसमें देखकर समझ रहे होगे, ऐसा लग रहा होगा कि कितना सारा मसाला डाला है इस सब्जी में, लेकिन नहीं। और इधर बन रही है हमारी चाय जो कि बन गई है, इसे ही मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। चाय कप में कर देते हैं और लेकर चलते हैं अंदर नाश्ता, क्योंकि सब्जी बनने में तो अभी टाइम लगेगा, मतलब इतना टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट। और तब तक हम नाश्ता ही कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगी तो। आज कैशा के डैडी की चाय ना मैंने बड़े कप में कर दी है, करेंगे कि हाँ इसमें क्यों कर दी, लेकिन इसलिए किया है क्योंकि वो फ़ैन लेके आए थे ना, तो फ़ैन के हिसाब से चाय को कम पड़ जाती है, और फिर कप में ना फ़ैन नहीं जा पाता छोटे वाले कप में, तो इसलिए मैंने बड़े वाले कप में कर दी है। अब देखते हैं, चिल्लाएंगे तो चिल्लाएंगे ही, उनको ज़्यादा चाय पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है अब बन गई है, उसको फेंकने से तो अच्छा है कि पी लो, तो कोई बात नहीं। अब नहीं पियेंगे तो मैं अपने कप में ले लूँगी, मुझे तो वैसे भी चाय बहुत पसंद है। और अभी सब्जी को ऐसे छोड़ देते हैं और चलते हैं नाश्ता लेकर, उठाते हैं। जाओ, टाइम पता है क्या हो गया है, 7:45 हो रहे हैं, इतनी जल्दी। अब ताशु को देखो, उठ जा बेटा, चाय ले आई मैं ताशु। ये पता नहीं क्यों ऐसी सोचने लग गई। अब बाबू उठ जा, चाय ले आई बेटा, मैं चाय पियोगे? इधर दूध भी खेल दिया क्या इसने? नहीं, चलो उठो जल्दी। गुड मॉर्निंग ताशु, लाओ मैं हटाऊँ चद्दर तो। हाँ, ये दूध देखो कैसे पीती है, पूरा मुंह गंदा कर लेती है। उठ जा बेटा, चल आ जा मेरी बेटी, आइयो आजा आजा। उड़ना नहीं है, स्माइल कर रहा है, छोटे स्माइल कर रहा है दिख रहा है तू स्माइल करते हुए। आ जल्दी आ, चाय ठंडी हो जाएगी फिर। मैं पी लूँ फिर चाय? पी लूँ? ठीक है, तो हम चाय पी लेते हैं फिर। अब क्यों उठे, अब क्यों उठे भाई? आ जा मेरे पास आ, इसे ऐसे नहीं, ऐसे गोद में लेकर उठाओ। आओ, अच्छा आओ, चलो मैं उठाती हूँ, आओ गोदी में उठाऊँ। ये ना गाइस ऐसे नहीं उठेगी। हाँ, तब तक इसको गोद में लेके ना उठाओ। अरे देखो, हाँ उठ जाओ, चलो देखो इधर देखो ताशु, देखो इधर, गोद में लेके उठाओ इसको, तब उठती है मैडम। तो चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं हम, फिर मिलते हैं, क्योंकि आज कनिष्का भी नहीं है तो मुझे अकेले सारा काम करना पड़ेगा। देखते हैं ताशु करने देती है नहीं। चलो बेटा चाय पी, पूछो। ओए ओए, ऐसे बोल दो, हेलो हेलो बोल दो। काव्य आई है गाइस ताशु को लेने, और ताशु जा नहीं रही है। जाओ दीदी पास जाओ, नहीं जा रही ये भी रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। और ताशु पता है इनके शूज को देखकर पता है क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्यों कर रही है ऐसे? ये क्योंकि रात ने गंदे करते ना मेरे जूते, फेंक फेंक के मारे ने जूते मेरे हाथ इसलिए वो कर रही है। ये लड़की लालच से गई है, देखो अपने कचरिया वगैरह लेके आई है ना नीचे से, तब गई है देखो, वरना जा नहीं रही थी काफे के पास। जाओ बाय गाइज। मैं उस दिन ना आपको दिखाना भूल गई, जो ये चश्मा लेकर आए थे। अभी तो खैर ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो जो इनको सामान रखना है, जैसे भी रखना है। बैग पैक क्यों कर रहे हो ऐसे, ऐसे लेके जाओगे? हाँ, बारिश का तो कोई मौसम भी नहीं है। अरे इससे कर रहा हूँ जिससे धूल में गंदा नहीं है। अच्छा, सो गाइस ये है वो चश्मा जो ये लेकर आए उस दिन। अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था ये, तो इसलिए लेकर आए हैं। और तो ये लगा कर दिखाएंगे कैसा लग रहा है। लगा के दिखाओगे कैसा लग रहा है? कौन? वो तो तुम हो। ओहो, हो गए रेडी बिल्कुल। अब क्यों लगा के जाते हो इसको, मास्क को? धूल के लिए। अच्छा, चश्मा तो चलो समझ में आता है, वाला नहीं है ये, धूल वाला है ये। अच्छा सही है। फिर खाना वाना रख लिया? ये सब कर दिया, हम चलते हैं। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अब कनिष्का की यूनिफॉर्म भी धोनी है मुझे, कल रिजल्ट है उसका।
तो अभी ये तो निकल गया अपने ऑफिस के लिए और ताशु भी चली गई है नीचे। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ताशु नीचे है ना यार, तब तक मैं अपना जितना काम हो सकता है उतना ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि आज वो थोड़ी सी किलस रही है, पता नहीं क्यों किलस रही है। हल्की हल्की मुझे गर्म भी लग रही है, लेकिन फीवर तो उसको है नहीं। हो सकता है ऐसी चिड़चिड़ी हो रही हो, तो फिर वो मुझे काम भी नहीं करने देगी ना। यहाँ कनिष्का है, तो जब तक वो आए तब तक जितना हो पाए उतना कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ तो मैं कर चुकी हूँ, सिर्फ ये कमरा साफ़ करना है मुझे और झाड़ू पोछा करना है, यही काम है। अब देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहले काम ख़त्म करते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only. अब बचता है काम पोछे का। पोछे से पहले एक काम है, वो है ताशु की दूध की बोतलें धोना। तो वो मैं पहले बॉईल करने रखूँगी, उसके बाद धोऊंगी। तो जब तक ये बॉईल होएगी तब तक मैं करूँगी डस्टिंग, किचन साफ और फिर लगाऊंगी पोछा, तब तक ये बॉईल हो जाएगी। तो वैसे भी रख देते हैं। पूरा रूम क्लीन कर दिया है मैंने, सिर्फ वहाँ डस्टिंग करनी बाकी है, बाकी सारी चीज़ें सही करके रख दी है। बस एक कूलर है जो कि मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि इधर उधर खिसकाना पड़ता है मुझे इसे, जब पोछा लगाऊंगी तब भी और झाड़ू लगाऊंगी तब भी। तो अभी मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया है, अब पहले करते हैं डस्टिंग। जब भी गाइज मैं डस्टिंग करने बैठूँ ना, तब मुझे एक चीज़ पे बहुत गुस्सा आती है, वो भी कनिष्का के ऊपर। वो पता नहीं क्या चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अभी देखो, पहले तो आप यही देख लो, ये उसका यहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। और डब्बे देखो, ये डब्बे ना यहाँ पड़े थे सारे, ठीक है, एक ये और एक उधर रखा है, एक बाहर, ठीक है। अब ये डब्बों ने मुझे इतना दुखी कर रखा है ना। और अगर मैं बोलूँ, ये देखो कलर भी यहीं पड़ा हुआ है, इसको कोई होश नहीं होता अपनी चीज़ें रखने का। जब डस्टिंग करो तभी मुझे हटानी पड़ती है, उसके बाद वो फिर वापस रख देती है। तो डस्टिंग हो गई है और बॉयल भी आ गया, शायद बॉटलें बॉयल हो गई हैं। तो चलो वो भी धो लेते हैं फटाफट से। अब मैं आपको सीधा ना काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद दिखाती हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैंने अभी जस्ट खाना बनाया, खाना खाने ही बैठी हुई हूँ मैं। कनिष्का भी आ गई अपने दादू के साथ, 10:30 के आसपास ये भी आ गई थी। और ताशु को हो गया था फीवर। मैं बहुत मुश्किल में जाके नहाई हूँ। जब ताशु कनिष्का आ गई है ना, जब घर से अपनी दादी के, तब मैं नहाई हूँ। अब मैं नहा कर बैठी थी थोड़ी देर, फिर मनीषा आ गई थी, तो मैंने तब मनीषा मौसी एंड नगरी मौसी तो मैंने तब फिर कुछ भी बनाया नहीं था, मगर दोनों आई हैं तो उनके पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। वहाँ बैठ गई थी। अब जाके खाना बनाया। थोड़ी ताशु थोड़ी नॉर्मल सी हो गई है, जो ये आराम से बैठ जाए, मुझे भी खाना वाना बनाने दे, तब मैंने खाना बनाया। और अभी दिखाती हूँ ताशु कर क्या रही है। बस बेटा बस, ये पता है क्या कर रही है? मैं खाना जो लेके आई हूँ ना, खीरा नहीं खा रही एक है, सेकेंड, खीरा है ना, इसको खीरा बहुत पसंद है, ठीक है। खीरे को लेके, और ये जो राजमा है ना, राजमे में भिगो के खा रही है, ऐसे जैसे कनिष्का खा रही है। कनिष्का भी नहाई भी नहीं है, ऐसी आ गई थी दादी के घर से। और ये देखो इसको थोड़ा थोड़ा कैसे इसका हाथ पकड़ो। तो आज खाने में है गाइज मैं बता पेठे की सब्जी, राजमा, रोटी, सैलेड में खीरे, और इधर है राइस। अब ये सोचोगे आप कि मैंने तो ये सब कुछ बनाया नहीं था, मैंने तो सिर्फ पेठे की सब्जी बनाई थी। तो बताओ। मैं बताती हूँ, मैं बताऊंगी। ये है जीरा राइस, ओहो। and वो है पेठा, हाँ। and ये है छोले, हाँ। एंड ये राजमा है, वो छोले नहीं और है। इसको ये खीरे हैं, कुकुम्बर, और ये है कुकुम्बर, एंड वो है चपाती। हाँ, इसको चावल खाने खिलाई बेटा। और हम दोनों और बहन इसको राइस बहुत ज्यादा पसंद हम है। दोनों बहन बहन का प्यार देखेगा। ताशु को ना चावल बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं तो इसके थोड़ा थोड़ा खिलाओ इसको, और हाथ से खिलाओ, चम्मच से नहीं खाती है। पता नहीं है क्या हम आपको? दोनों बहनों को प्यार देखो गाइस। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी चावल खा रही है, इसको पसंद है चावल। आ जाओ बेटा। अब देखो कनिष्का ने भी थू थू कराना, और तो वो भी उधर ही कर रही है, वो उधर मुंह करके कर रही है। देखो देखो देखो। खा लो ऐसी। तो ये नहीं बताने दिया आपने मुझे कि ये राजमा और चावल कहाँ से आए हैं। ये राजमा और चावल आए हैं गाइस, ये बताती हूँ। चलो आप बता दो। आंटी ने, काव्या दीदी की मम्मी ने बनाए थे। हाँ, ये दोनों सब्जी। हाँ,
तो ये जो मैंने छोले भटूरे बनाए थे ना वो इस प्लेट में दिए थे उनको, तो वो खाली प्लेट या खाली बर्तन कुछ भी नहीं देती हैं, इसलिए उन्होंने राजमा चावल बनाए थे, उन्होंने वही भेज दिए। और ताशु को देखो क्या कर रही है। पागल। चलो बेटा आप छोड़ दो, ताशु मैं खिलाऊंगी, आप आ जाओ। तो चलो हम खाना खा लें पहले। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:45 और मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मुझे ताशु को लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। उसकी तबीयत सुबह से ऐसी हो रही है, बार बार उसको फीवर हो रहा है, फिर से फीवर हो गया। एक बार तो वॉमिट भी हो गई थी सुबह, लेकिन वॉमिट सिर्फ एक ही बार हुई है, बट फीवर बार बार हो रहा है। जब मैंने सुबह दवाई दी तब भी फीवर डाउन हो गया था, लेकिन वापस से फीवर हो गया। तो यार रिस्क नहीं ले सकते हैं, अभी तो हॉस्पिटल से आई थी लड़की, तो मैंने कहा चलो फिर डॉक्टर के जाना है तो फटाफट खाना वाना बना लेती हूँ। तो अभी मैं आज बना रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। आलू कट कर लेती हूँ, बच्चे गए हुए हैं नीचे दोनों, तो जब तक ताशु है तब तक कुछ काम मैं कर ही लेती हूँ। सुबह से तो वैसे मेरे आज सारे काम लेट हुए हैं सारे, और आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। पहले मैं आलू ले आती फिर। तो अभी सब्जी का सारा सामान ले आई हूँ मैं, एक साथ निकाल के ले आती हूँ बार बार जाने से अच्छा। तो जो जो मुझे चाहिए मैं सब निकाल के ले आई। और आज हाँ मैं ये बता रही थी, आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब धूप इतनी तेज़ नहीं है। थोड़ी देर पहले तक तो धूप भी नहीं थी, अब जाके धूप निकली है, लेकिन उसका भी क्या ही फ़ायदा, अब तो टाइम वैसे भी ज़्यादा हो गया, तो धूप थोड़ी देर और निकलने वाली है बस। और इतनी तेज़ धूप नहीं है आज पूरे दोपहर में मैं कितनी बार बाहर निकली हूँ, वरना और दिन ना धूप होती थी तो बाहर नहीं निकल पाती थी मैं धूप में। बट आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन ये सिर्फ आज ही है बस, कल तो पता नहीं क्या ही होएगा। और कल हमें बाहर का कुछ काम है, कल कनिष्का का रिजल्ट आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। कनिष्का के लिए ना हमें यहाँ पर आसपास में स्कूल देखना है, क्योंकि वो स्कूल ना यार बहुत दूर पड़ जाता है। कभी कभी गाइस ऐसी इमरजेंसी भी हो जाती है कि वो लोग ना ला पाए ताशु को, सॉरी कनिष्का को स्कूल से, तो कम से कम अगर यहाँ आसपास में होगा तो मैं ला सकती हूँ, बट वहाँ मैं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ से। तो इस वजह से देखते हैं, अगर कोई अच्छा स्कूल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर तो वही है कि मजबूरी है, वहीं पढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं, और जो भी है जैसे भी है बताऊँगी मैं आपको। और रिज़ल्ट का कनिष्का तो एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ रिज़ल्ट के लिए, उसके कि रिज़ल्ट कैसा आएगा पता नहीं। एक तो दिमाग में चीज़ें चलती रहती है ना, कनिष्का की फ़ोटो मांगी है उसकी मैम ने, तो क्यों मांगी है, क्योंकि पता है वो बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा करती है। जब वो नर्सरी क्लास में थी तब भी उसकी टीचर करती थी कि बहुत अच्छी है पढ़ाई में, हर चीज़ में बहुत अच्छी है, ठीक है। अब उसके तब तबीयत ख़राब हो गई कनिष्का की, बार बार ताशु निकल रहा है मुझसे, तो अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी कनिष्का की, तो उसके 2 एग्ज़ाम फाइनल के रह गए थे, जिसके चक्कर में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया। मतलब वैसे अच्छा आया, लेकिन हाँ कोई पोजीशन नहीं आ पाई थी उसकी। फिर उसके बाद नर्सरी के बाद आते हैं LKG में। LKG में उसकी एक टीचर थी बहुत अच्छी, वो लास्ट टाइम पे आके स्कूल छोड़ दिया था उन्होंने, तो तब तक कनिष्का बिल्कुल ठीक थी पढ़ाई में। उसके बाद एक टीचर आती है, अब होता है कुछ टीचर का किसी स्टूडेंट से ज़्यादा लगाव होता है, किसी का कम होता है, लेकिन वो टीचर थोड़ी अलग थी, जो न्यू टीचर आई थी वो, तो वो थोड़ा कनिष्का से ना कम अटैच थी, मतलब उनको कनिष्का की शरारतें नहीं अच्छी लगना, और उनको बच्चे ही पसंद नहीं, मतलब उनको एक तरीके से कह लो। तो तब कनिष्का का रिजल्ट उन्होंने ख़राब कर दिया, सिर्फ आधे और एक नंबर से, सिर्फ 1 नंबर से उसका रिजल्ट ख़राब कर दिया था। बट हम क्या ही बोल सकते हैं, इस बार पता नहीं क्यों अलग सा हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। क्योंकि इसकी मैम का भी मैसेज आ गया मेरे पास कि कल आपको 10 बजे आना है स्कूल में, मतलब 10 बजे स्कूल पहुंच जाना है। तो सुबह हम उठेंगे जल्दी, फटाफट काम ख़त्म करेंगे, जिससे कि हम 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ, जिस टाइम का बोला है टीचर ने, तब तक पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो बैठी हैं पीछे लेडीज, और हम जाते हैं बाहर, और बाहर जाने का तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन गाइस ठंडी बहुत हवा चल रही है, एंड गाइस वो देखो वो कहाँ जा रहे हैं। गाइस आंटी बना रही थी फ्लावर, और ये देखो फ्लावर
रोज का फ्लावर बनाया आंटी ने बैठे बैठे, अभी अभी बना दिया। हमसे तो कुछ नहीं आता। अच्छा आंटी, मुझे बहुत सारी चीजें दिखानी है, आपने सारा कुछ वो कर दिया, सेल अभी है जो जो बना रखा है? अभी एक तो चला गया, एक है अभी। हाँ तो और भी सामान बना हुआ। हाँ तो मैं वीडियो में दिखाने थे, मैं कितनी बार बोल दी, दिखा नहीं पाई। मेज पे रख देना, सारे दिखा दे। हाँ हाँ हाँ, बस तो मैं दिखा दूंगी कल या परसों में जब भी फ्री हूँ तो तब दिखाऊंगी। भैया मैं तो फ्री रहूं, तुम फ्री रहो ना, मैं भी फ्री हूँ, बस ये ताशु की वजह से नहीं हो पाती हूँ। तो ये रहा हमारा शाम का खाना। पेठे की सब्जी बच गई थी, ये मैंने ले लिया, और अब मैंने आलू मटर बनाया है। खा रही थी 2 रोटी, मैं 3, एक और रोटी दे दो बेटा, ताशु को भी रोटी मांग रही है वो। कैसी बन रही है आलू टमाटर? अच्छा, मेरी तो फेवरेट है। इन्होंने ही बनवाई है खैर, और इनकी प्लेट थोड़ी सी अलग है क्योंकि उसमें पेठे की सब्जी नहीं है, बट इन्होंने प्याज भी काटी है अपने लिए। जिससे इनसे ना बिना प्याज के कुछ नहीं खाया जाता, प्याज तो ना हर चीज़ में चाहिए, सैलेड में तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी चीज़ खा रहे उसमें डाल के भी चाहिए। और ताशु खा रही है रोटी। और गाइस उसने पेठे में फेंक दी। सो गाइस खाना खा लिया है, अभी जस्ट बर्तन साफ करके ताशु का दूध गर्म करके आई हूँ मैं। मतलब सारा काम ख़त्म हो ही गया है मेरा, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम रह गया है, वो रह गया है ताशु को दवाई देने का। तो मैंने सोचा जब तक वो लोग टीवी चला के बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, दोनों तीनों, मतलब कनिष्का, ताशु और उसके डैडी तीनों बैठ के टीवी देख रहे हैं, पता नहीं गाने वाने सुन रहे हैं। तो मैं इसलिए थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर बैठूँ थोड़ी देर, तो मैं आ गई हूँ थोड़ी देर शांति से बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा मूड ऑफ हो रखा है गाइस। समझ नहीं आता, बच्चों का आप जितना मर्जी ध्यान रख लो, फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमने ध्यान ही नहीं रखा, तो ये चीज़ हो गई है। अब हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे ताशु को, वहाँ डॉक्टर ने दवाई तो दे दी है। अब उन्होंने बोला फीवर तो इसका उतर जाएगा एक दिन में, मतलब उसका फीवर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसने फ्रेश, मतलब अगर ये फ्रेश नहीं हुई, क्योंकि आज ये फ्रेश नहीं हुई है और इसका पेट ना बिल्कुल अकड़ा पड़ा है बिल्कुल एकदम, और ये फ्रेश हुई नहीं आज बिल्कुल भी। तो मैंने बताया डॉक्टर को कि फ्रेश भी नहीं हुई है, तो उन्होंने यही बोला अगर ये फ्रेश नहीं होती है फीवर उतरने के बाद भी, तो इसको वापस से वही चीज़ होगी, कैनरा लगेगा, इंजेक्शन्स लगेंगे, ये सब चीज़ें फिर से होंगी, क्योंकि इसके फिर हो गया इन्फेक्शन। पता नहीं क्या ही है इसको, मतलब हमारी कनिष्का भी बीमार रहती थी, लेकिन इतनी नहीं रहती थी यार कि उसको पेट इन्फेक्शन हो जाए बार बार पेट में। मतलब पता नहीं क्या है, इसको हर छोटी छोटी चीज़ों पे इन्फेक्शन हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्यों, इतना ध्यान रखने के बाद भी हो जाता है। और हमने डॉक्टर को बताया कि मिट्टी बहुत ज़्यादा खाने लगी है, तो उन्होंने बोला हो सकता है मिट्टी की वजह से। अब हमने वजह भी पूछी कि इतनी जल्दी इन्फेक्शन होने की वजह क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि बच्चे क्या करते हैं ना, गंदे हाथों से चीज़ें उठा के खा लेते हैं, कोई चीज़ें नीचे पड़ी हैं उसको उठा के खा, उसमें जम्स लग जाते हैं, तो उस वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ें उठा के खा लेती है, ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी हो जाती है जो इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी चक्कर में हमारा दिमाग ख़राब हो रखा है। बस ध्यान रखना है इसका अब, और 2 दिन की दवाई जो है बस ठीक हो जाए, ये कैनवला ना लगे भगवान, बस इसको कैसे भी ठीक रहे बस। क्योंकि कैनवला लगने के बाद ना आप जाओ, वो रोने लग रही, जाओ आप, कैनवला लगने के बाद इंजेक्शन के बाद ना ये और ज़्यादा दुखी हो जाती है, मतलब जितनी बीमार होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अब हो सकता है ठंड लग गई, उन्होंने बोला ठंड भी हो सकती है, लेकिन इन्फेक्शन तो इसको है। कोई नहीं, अब मैं कोशिश करती हूँ इसको कि अगर ये फ्रेश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि फ़्रेश होने के लिए इसको मूंग की दाल दो, उससे क्या है ना इसका पेट साफ़ होगा। और अभी इसको ठंडी चीज़ें कुछ नहीं देनी, जैसे दही वगैरह ये सब चीज़ें इसको नहीं देनी है, बनाना नहीं देना इसको अभी। तो कोई बात नहीं। और कल की गाइस बारिश, मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई खड़ा हुआ है, बट कोई भी नहीं है, सब अच्छा ही है कुछ। तो कल बारिश पड़ेगी, और कल बहुत सारे काम है हमारे पास, वो भी ख़त्म करने हैं। तो चलो फिर ताशु रो रही है, मैं अंदर ही जा रही हूँ, उसको सुलाना है, उसकी एक दवाई रह गई, वो दवाई दे के उसको सुलाना है। 9:30 के आसपास है, 9 बज गया है, पता नहीं क्या टाइम हो गया, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।